चलिए आज की इस वीडियो में कक्षा 9th एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डिमांड क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या मांग कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी कि कक्षा 9th गणित एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। आइए हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या, वैसा कोई भी नंबर जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का बात करें तो ये परिमेय संख्या है। P/Q कहने का मतलब P ऊपर में और नीचे Q होना चाहिए, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5 के नीचे हम 1 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 क्या हो गया P और 1 क्या हो गया आपका Q। तो ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। अगर हम 7 का बात करें तो ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 7 के नीचे 1 लगा सकते हैं। -2/5 का बात करें तो ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या। बट आपका जितना भी रूट के अंदर होता है, रूट वाला जो रूट के अंदर से आप नहीं निकाल सकते हैं, ये क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या का बात करें, अपरिमेय संख्या जितने भी रूट होते हैं आपका, रूट के अंदर आपका 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, ये सब क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर 4 है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे होगा? रूट के अंदर 4 तो हम रूट 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। 4 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 होगा। और आप जानते हैं जो रूट के अंदर अगर पेयर लग जाता है, जोड़ा लगता है, तो आपका एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूट के अंदर 2 सेम आपका 2 गो है तो एक बाहर आ जाएगा। 2 आ गया तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर जितना भी विषम संख्या है सब क्या होते हैं आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन का डिमांड क्या था? मांग था निम्न में से, यानी कि नीचे कुछ आपका नंबर दिया हुआ, कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2 - √5। ये 2 तो परिमेय संख्या, बट √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 तो परिमेय संख्या, बट आपका √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। चलिए 2 नंबर में देखिए, 3 + √23 माइनस √23। 3 प्लस रूट के अंदर 23 यानी कि 23 माइनस रूट के अंदर 23, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएगा तो आपका क्या बच गया? यहाँ पे 3 बच गया। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 क्या? एक परिमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका 1 का 2 परिमेय संख्या आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। 2√7/7√7 क्या है क्वेश्चन? 2√7/7√7। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? रूट के कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कट गया तो आपका क्या बच गया? 2/7। और 2/7 क्या? एक परिमेय संख्या। 2/7 क्या? एक परिमेय संख्या है। 2/7 क्या? एक परिमेय संख्या है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या। चलिए अब यहाँ पे चौथा नंबर को देखते हैं। 1/√2। 1/√2 √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 1 तो आपका परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अब 5वां नंबर का आंसर देखते हैं क्या होगा।
पांचवा नंबर में क्वेश्चन क्या है, 2 पाई। 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे पाई, पाई क्या है आपका अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 लिया जाता है, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 क्या है, परिमेय संख्या, और आपका पाई क्या हो, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। पांचवा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।